हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आएंगे नया टॉपिक जो रहने वाला है हमारा आज का 1.3 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बीएड फोर्थ सेमेस्टर। जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सो उसके अंदर जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं या फिर जो भी डीडीई आता है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तो उन सभी बच्चों का लिए यार आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो उसका टॉपिक देखेंगे आज हम 1.3 यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर 3 सब टॉपिक है हमारे। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज और रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। और इससे पहले वाले टॉपिक अपलोड हो चुके हैं 1.1, 1.2 और बाकी टीचर एजुकेशन का भी हमारा जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है वो। और प्लस लास्ट 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है वो टीचर एजुकेशन के अपलोड हो चुके हैं। इसके भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा आगे की तरफ, जिसमें हम देखेंगे 1A पार्ट, ठीक है। इसी में कंप्लीट करेंगे हम ये आज का टॉपिक, ठीक है। 40 मिनट का लेक्चर होगा ये हमारा। देखो यहाँ पे क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होता है, ठीक है। सबको पता है आपको, ठीक है। यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ये हो गया कि हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें हम जो है वो कुछ हेल्थ के रिलेटेड जो है वो उनको नॉलेज इम्पार्ट करेंगे या कोई उनकी हेल्थ को लेके जो उनकी मतलब बच्चों की, ठीक है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम लेके आएंगे। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर 1940 के अंदर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा लिखोगे, देन आप बोलोगे कि जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, WHO ने कहा कि एन अफेक्टिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टिव इन्वेस्टमेंट अ नेशन कैन मेक टू साइमल्टेनियसली इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ। कहते हैं कि जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है ना, कि एक प्रभावी जो अगर देखो अच्छा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होगा तो बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। उनके अंदर हेल्थ के रिलेटेड जो भी कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होगी, है ना। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अब वो कैसे डेवलप होगी, ठीक है। तो अलग अलग जो हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया या फिर उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है, और स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा एंड इम्प्रूव होगा। तो वही लिखा है इन्होंने कि एक अफेक्टिव जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है, ठीक है, कैन बी वन ऑफ द मोस्ट, उन्होंने कहा कि एक बहुत एक प्रभावित हो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, जो एक नेशन कर सकता है, ठीक है, जिससे थ्रू क्या करेगा वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी जो है वो इम्प्रूवमेंट यानी सुधार लाएगा साइमल्टेनियसली। उसके बाद आप क्या करोगे, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में थोड़े से इसके कंपोनेंट्स लिख दोगे, ठीक है। ऐसे करके आप एक स्पाइडर मैप बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कि क्या होता क्या क्या है इसके अंदर। देखो इसमें हेल्थ एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, यानी हेल्थ के रिलेटेड जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं वो सिखाते हैं, डिजीज़ के बारे में सिखाते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो मेंटली थोड़े ठीक नहीं होते हैं। फिजिकल एजुकेशन देते हैं, ठीक है, बच्चों को, यानी फिजिकल शारीरिक शिक्षा जो है, ठीक है। इसमें अलग अलग जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हो उनसे। कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। देखो जब भी कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आता है, यानी स्कूल में अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम होगा तो जो लोकल कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसका भी इंगेजमेंट रहता है, ठीक है। एंड देन कंडक्टिव एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उनको, ठीक है, जो भी बच्चे हमारे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनको एक अच्छा जो है यानी एक हेल्थफुल जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। मेडिटेशन एंड योगा भी करवाया जाता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य के रिलेटेड जो हमारी न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, जिससे बैलेंस डाइट हो गया जैसे, ठीक है, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं बच्चों को, ठीक है, जैसे कोई बच्चा उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, एंड हेल्थ केयर, तो ये आ जाएंगे हमारे सारे के सारे अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। अब आप डेफिनेशन लिखोगे इसका, ठीक है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है कि इज़ डिफाइंड एज दी, कहता है कि एक स्कूल जो मेजर लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो हेल्थ है, ठीक है, या फिर स्कूल के जो पर्सनल है, ठीक है, वो तो प्रिजर्व रहती है, ठीक है, या फिर इन्हांस करने के लिए, या तो प्रिजर्व करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो जो मेजर लिए जाते हैं, ठीक है, एक स्कूल के द्वारा, ठीक है। और जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, हेल्थफुल लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को। उसके बाद आप लिखोगे कि इसके 4 पिलर हैं, ठीक है, क्या कितने पिलर हैं, 4 पिलर, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख के आना है, कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं करनी है आपको। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैज़ 4 पिलर, ठीक है, जैसे टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, तो बहुत सारी यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो हेल्थ के रिलेटेड जो है वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी जहाँ पे भी वो बच्चे रह रहे हैं स्कूल के अंदर जो इन्वायरमेंट है
वो हेल्थफुल होना चाहिए। देन हेल्थ स्कूल पॉलिसी, हेल्थ स्कूल पॉलिसी जो होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें जो है वो एक प्रॉपर ट्रेन टीचर होना चाहिए जो कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सके बच्चों को, ठीक है, एक नर्स होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड रूम होना चाहिए। देन आ जाएगा पार्टनरशिप एंड हेल्थ सर्विसेज, ये वही आ गया, जैसे कोई एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, ठीक है, फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को। तो ये सारे के सारे इसके 4 पिलर्स आ जाएंगे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के। अब देखो यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज आता है कि बहुत सारी सर्विसेज जो रेंडर की जाती हैं बच्चों को, प्लस जो भी हमारे स्कूल पर्सनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट, जिस भी स्कूल के अंदर वो रह रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, साइट हो गया, कहाँ पे होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कोई उसके इंडस्ट्रीज़ के आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉइस नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट, मतलब उनको एक अच्छा जो है वो हेल्थफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। देन आ जाएगा स्कूल हेल्थ एजुकेशन, यानी उनको हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन भी इम्पार्ट करना, नॉलेज इम्पार्ट करना। तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे एस्पेक्ट्स, और ये बनाते हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। अब देखो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, अब देखो ये आपका बी पार्ट भी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब हम बी पार्ट करेंगे, यही वाला मिल जाएगा, ताकि मैं सिमिलर लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। दिक्कत इन द सेंस कि जैसे अगर आप यहाँ से भी करते फिर आपको आगे अलग से करना पड़ता तो आपके लिए थोड़ा टेडियस हो जाता, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, सिंपल है, वही वाली चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। अब देखो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, ठीक है, तो जो भी सर्विस रेंडर की जाती है एक स्कूल के द्वारा, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड, जैसे बच्चों को फर्स्ट एड दिया जा रहा है, प्रॉपर पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्रेश वाटर, टॉयलेट की फैसिलिटी, तो ये सारी की सारी आ जाएंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू नीड बेस्ड कम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, ठीक है, जो रेंडर यानी प्रदान की जाती है बच्चों को, टीचर्स को या अदर पर्सनल जो स्कूल के अंदर होते हैं, ठीक है, ताकि हम उनकी जो हेल्थ है, ठीक है, उसको प्रमोट बढ़ा सकें, ठीक है, स्वास्थ्य रहें वो, और उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, एंड प्रिवेंट कर सकें और कंट्रोल कर सकें जो डिजीज़ होती है हमारी, ठीक है, बहुत सारी, एंड मेंटेन देयर हेल्थ, और उनकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको बरकरार रख सके। तो उसी को बोलते हैं हम हेल्थ सर्विसेज। सिंपली भाषा में बात करें तो जो भी सर्विसेज एक स्कूल के द्वारा दी जाती हैं फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्ट हेल्थ जो भी होती है बच्चों की, टीचर की, तो उसी को हम बोलते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो ये के गुलानी ने डेफिनेशन दी थी, ठीक है, ये अगर आप लिख के आते हो एकदम प्रॉपर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, प्रॉपर इन्वर्टेड और कॉमा के अंदर रख के आओ तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो कहता है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर हमारी एक कमेटी भी आती है, ठीक है, और जो कि एनालाइज करती है, ठीक है, यानी विश्लेषण करती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड जो भी हेल्थ के रखे हुए हैं, ठीक है, कि ये सर्विसेज हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर करनी है, ठीक है, और ये सजेशन भी देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को या टीचर्स को हेल्थ के रिलेटेड, उसको हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकें। तो ये कौन करता है काम, स्कूल हेल्थ कमेटी। उसके बाद देखो नेशनल मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम, तो ये क्या था, ये वही था कि स्कूल के अंदर जो है वो आप बच्चों को थोड़ी बहुत जैसे टैबलेट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आयरन टैबलेट हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, ये दी जाएंगी। तो कहा जाता है कि नेशनल मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है वो एक स्कूल हेल्थ स्कीम जो है वो उसका एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर किसके अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। और इसमें सारे के सारे बच्चे कवर होते हैं अप टू एज 19 ईयर्स, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर से लेके 1 ईयर से लेके 19 ईयर तक। अब देखो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है, जैसे आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो बच्चों को, ठीक है, जैसे उनका जो है वो टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन करो उनका, ठीक है, बच्चों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कहीं पे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं कोई बच्चा फेस कर रहा, उनके मेडिकल चेकअप जैसे आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद रेगुलर फॉलोअप करो, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको दिक्कत आ रही है तो आप पहले मंथ जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करो, फिर उसके बाद दोबारा करो, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करो, या रेफरल जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करो उनको। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, और मेंटेन करना ऑल इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट, जैसे अगर किसी बच्चे को आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन रखो, ठीक है, कि हाँ इस बच्चे को हमने ये इम्यूनिटी जो है या वैक्सीनेशन जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको वो लगाई है। रेंडर न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड सर्विसेज हैं जैसे मिड डे मील हो गया, ठीक है, वो प्रोवाइड करो। मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ और मिड डे मील, ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखो प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कोई बच्चा
अगर इलनेस है, ठीक है, बीमार हो जाता है स्कूल के अंदर, तो आप उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना। तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको। मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गया, ठीक है, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया। जैसे कोई बच्चा है प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा है, या वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। ड्रग एडिक्टेड कोई है बच्चा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करो, ठीक है, जिससे वो उस चीज़ से बाहर आ जाए। डेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, उनके टिथ जो है वो डिके हो जाता है, तो उसका भी एग्जामिनेशन करना। और स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है, तो स्कूल के जो हेल्थ के रिलेटेड रिकॉर्ड है, जैसे बच्चे को अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, उसका रिकॉर्ड, अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड। अब जो हमारा एक स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ये आप थोड़ा सा लिखोगे, ठीक है, जिसके अंदर आइडेंटिफाइंग डेटा होगा, मतलब बच्चे की पहचान के बारे में लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसकी पास्ट हेल्थ की हिस्ट्री आ जाएगी, कि जैसे इसको कोई पास्ट में बीमारी तो नहीं थी, अगर थी तो हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था, तो उसका भी रिकॉर्ड। फिर आ जाएगा अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे उसका अगर कोई फिजिकली एग्जामिन करा हुआ है आपने तो उसका भी रिकॉर्ड। स्क्रीनिंग टेस्ट करा है अगर उसका कोई बच्चे का, तो वो भी। और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, जो भी हमने उसको सर्विसेज रेंडर करी हैं पहले, उनका भी रिकॉर्ड। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ये क्या हेल्प करता है हमारी, ठीक है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है, इससे हम एनालाइज कर पाते हैं और इवेल्युएट कर पाते हैं कि जो हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। तो वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्या, स्कूल रिकॉर्ड जो होता है, सॉरी, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे जो सेकंड एस्पेक्ट है हमारा, ठीक है, स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट, क्या आ जाएगा, स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब ये आ गया कि जो बच्चा जिस भी स्कूल के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो हेल्थफुल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसको हम बोलते हैं स्कूल हाइजीन, कि जहाँ पे भी वो पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे क्लासरूम जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पानी पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट होनी चाहिए, तो दैट्स ऑल कम्स अंडर स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट। कहता है कि हेल्थफुल स्कूल लिविंग इंक्लूड, जो एक अच्छा जो स्वास्थ्यिक जो हमारा एक स्कूल का जो लिविंग कंडीशंस होती हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे स्कूल का बिल्डिंग हो गया, साइट हो गया, सराउंडिंग, उसके आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होना चाहिए और नॉइस नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इक्विपमेंट अमंगस्ट चाइल्ड ग्रोस एंड डेवल्स, ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये आ गया कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एक बच्चा ग्रो करता है। सैनिटेशन, ठीक है, हाइजीन इन क्लासरूम एंड स्कूल, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी हेल्थफुल स्कूल लिविंग कंडीशंस के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड करना बच्चे को मेंटेन एंड प्रमोट बेस्ट इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल हेल्थी इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट, ये वही आ जाएगा हमारा कि हमें बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि जो सोशली, ठीक है, इमोशनली, पर्सनली जो है वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा वहाँ पे एकदम फिट रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे स्कूल का जो हालत है बिल्कुल ही ख़राब है और स्कूल ऐसी जगह पे है जहाँ पे बिल्कुल सामने से जो है वो गंदा नाला जो है वो फ्लो कर रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या आ जाएंगे स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट की, ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे हेल्थफुल स्कूल लिविंग इन्वायरमेंट इंक्लूड, जैसे आप एडिक्वेट सैनिटेशन, सफाई होनी चाहिए, साफ़ सुथरा पीने का पानी होना चाहिए, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, ठीक है, प्रॉपर बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है, ठीक है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से एनोरेक्सिया जैसी कंडीशंस का शिकार हुआ है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करो उसको, ठीक है, उसको गाइड करो, उसके पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, ये वही आ गया, ठीक है। देन स्कूल की जो लोकेशन है वो हमारी एसेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, यानी बच्चे आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएँ, कन्वीनियंट होना चाहिए भैया का, सेंटर में कहीं पे इंस्टॉल कर दो उसको। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होना चाहिए, मार्केट से दूर होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए, ठीक है, फर्नीचर जो है वो बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और पीरियडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम जो है वो बच्चों की वहाँ पे हेल्थ का एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, उसका परीक्षण। सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए लड़कियों और लड़कों के लिए, प्राइवेसी एंड सेफ्टी फॉर गर्ल होनी चाहिए, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं करना है स्कूल के अंदर, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग वगैरह, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करो उनको, और मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड रूम एंड फर्स्ट एड किट, तो वो भी हमारा होना चाहिए। तो दैट्स ऑल कम्स अंडर स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट जो हमारा एस्पेक्ट रहेगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का, स्कूल हेल्थ एजुकेशन। तो ये वही आ जाएगा जो हमने हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि बच्चों को जो है वो हेल्थ के रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट सिखाओ, ठीक है। तो बहुत सारे हम जो है उनको चीज़ें सिखाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आ जाएगा हमारा स्कूल हेल्थ एजुकेशन में। तो हेल्थ एजुकेशन रेफर टू टीचिंग न्यूमरस टाइप ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज, जिसके अंदर हमारे आता है जैसे सेफ्टी एजुकेशन, कि आपको जो है वो पानी पीना है, कैसा पीना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल, ठीक है, चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप जब घर पे जाते हो, ठीक है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंस डाइट जो है वो आपको इनटेक करना है। इन्वायरमेंटल हेल्थ आ जाएगा, एंड देन फैमिली, कम्युनिटी, सोशल हेल्थ के बारे में भी बच्चों को यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये आ जाएगा हमारा स्कूल हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद देखो एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, तो आप सबको पता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें बच्चे की पहली बात तो ब्रिंग बेनिफिशियल चेंजेस इन हेल्थ नॉलेज इन माइंडसेट, बच्चों को माइंडसेट जो है उसको चेंज करना है, ठीक है। जैसे ड्रग एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है, ड्रग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, जो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस होते हैं उनको कंज्यूम नहीं करना है। तो ये हमें उनको दूर करना है इन चीज़ों से, और उनके अंदर जो है वो एक बेनिफिशियल जो चेंजेस लेके आना है, ठीक है। उनका जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है, प्रमोट करना एंड डेवलप करना हेल्दी हैबिट्स, वही आ गया, ठीक है, कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, जैसे स्मोक नहीं करना है, ठीक है। इम्पार्ट नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो भी हेल्थ के रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे इमोशनल, सोशल और क्या होता है हमारा कोग्निटिव, ये सारी की सारी जो हमारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है, कि आपका माइंड को कैसे जो है रिफ़्रेश कर सकते हो, एक्सरसाइजेज वगैरह। और सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, इसके बारे में भी हमें जो है वो यहाँ पे नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य रहते हैं हमारे किसके, हेल्थ एजुकेशन के। उसके बाद आ जाएगा फीचर्स क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के, ठीक है। तो ये भैया आ जाएगा, देखो बच्चों को हम इसमें नॉलेज इंपार्ट करते हैं, ठीक है, उनके अंदर हेल्दी हैबिट्स जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। और स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन रखते हैं ना, कि जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे का जो है वो अगर कोई बीमार है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएटिंग करना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो भी हमारा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना, ठीक है, इवैल्यूएट करना, आंकलन करना कि जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम है क्या ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर कहीं पे अपडेट की ज़रूरत है या फिर अगर हम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं। इवैल्यूएशन से ही पता चलता है वो हमें। अब देखो यहाँ पे लिंकेज एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल, कम्युनिटी एंड स्कूल, ये वही आ जाएगा कि हमें जैसे कोई हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है तो सबका जो है वो योगदान होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्रोवाइड सपोर्ट टू एवरी चाइल्ड एंड अडोलसेंट, तो ये हमारा मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। और कि हर एक बच्चे को, ठीक है, और जो भी अडोलसेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को जो है, जैसे अडोलसेंट एज जो होती है सबसे खतरनाक एज होती है, ठीक है, जिसमें कोई बच्चा अगर अपनी लाइफ बनाना चाहता है तो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हेल्थ वर्क्स आर प्रोग्राम, में बच्चों की जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देना है कि आप भी जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहो सारे के सारे जो भी हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल के अंदर। अब आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो ये भी आ जाएगा कि हेल्थ ऑफ स्टूडेंट या चाइल्ड इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, माँ बाप की, ठीक है, उसके बाद टीचर की, और जो भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कम्युनिटी होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेन। तो कहता है कि द स्कूल हेल्थ कमेटी वाज सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1960 के अंदर सेटअप किया गया, ठीक है, स्कूल हेल्थ कमेटी को। और इसके फीचर्स लिख रखे हैं यहाँ पे कि जैसे आपको क्या करना है कि एक हेल्थ काउंसिल बनानी है, ठीक है, हेल्थ जो है वो कमेटी बनानी है स्कूल के अंदर, ठीक है। और हेल्थ कमेटी जो है वो सुपरवाइज़ करेगी, ठीक है, इवैल्यूएट करेगी, ठीक है, जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम जो है वो इवैल्यूएट करेगी, देखती रहेगी कि आज जो हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, क्या हमारा जो नीड्स हैं बच्चों की वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्या ये बच्चों की जो हेल्थ है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने में या प्रमोट करने में योगदान है इसका कि नहीं है, तो वो इवैल्यूएट किया जाता है टाइम टू टाइम। एंड देन अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हम लेके आते हैं, कोई चीज़ न्यू चीज़ लेके आना है तो। अब कहता था हेल्थ काउंसिल शुड इंक्लूड, जो हेल्थ काउंसिल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, टीचर्स वगैरह हो गए, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, मेडिकल एडवाइज़र, हेल्थ कोऑर्डिनेटर और स्टूडेंट्स सारे के सारे हमारे होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि हर एक स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, ठीक है, एक ट्रेन टीचर होना चाहिए जो फर्स्ट एड जो है वो ट्रीटमेंट बच्चों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो होना चाहिए, एक डेंटिस्ट भी होना चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम मेडिकल एडवाइज़र या डॉक्टर या नर्स होना चाहिए स्कूल के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखोगे आप, ठीक है, जैसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आयुष्मान भारत है, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है। तो कहता है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर।
तो आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहले किया गया था इसको, ठीक है। आप इसका नहीं रहने तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अब ये क्या था, एक जॉइंट जो है वो एक कोलाबरेटिव यानी सहयोगी एक प्रोग्राम था, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिल के MHRD के साथ यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट करा था इसको, ठीक है। अब इसका जो मेन विज़न था, ठीक है, वो ये था कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकरण, मतलब हर एक चीज़ लेके चलना है हमें, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड हो गया या एजुकेशन भी इम्पोर्ट करनी है तो एकदम फिट तरीके से यानी इंटीग्रेटेड तरीके से। उसके बाद देखो मेजर रोल क्या क्या थे, तो इन्होंने कहा कि टीचर जो है वो एक हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर होगा, ठीक है। और बच्चे जो है वो क्या होंगे, एक मैसेंजर होंगे, क्या, हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर इन द सोसाइटी। मैसेंजर मतलब आगे आगे देखो, जो बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है तो वो कहीं ना कहीं अपने घर में जाके शेयर करता है, घर वाले कम्युनिटी में करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है। फिर कहा इन्होंने कि एवरी ट्यूसडे जो है वो डेडिकेटेड किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस डे स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या थे इनके, जो आयुष्मान भारत था, ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, जैसे एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी बच्चों की आयु के हिसाब से उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। डिटेक्शन एंड ट्रीटिंग डिजीज़, ठीक है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, अनीमिया, खून की कमी। तो ये कुछ जैसे माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों के अंदर, तो बच्चे जो है वो शारीरिक तौर से उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना, फिर उनको ट्रीट करना कि कैसे हम जो है वो इन बच्चों को जो है वो अगर कोई वीक है फिजिकली या उसको एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन का शिकार हो गया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और सेफ़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए, और योगा एंड मेडिटेशन। और ये जो है वो लिंक्ड था, ये जो हमारा आयुष्मान भारत था ये मेन लिंक्ड किसके साथ था, जो 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे हमारे, 17 थे, ठीक है, 2015 के अंदर लाए थे, और इनका टारगेट था 2030 तक इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सबको पता है। और जो हमारा 3rd जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो था इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि इसके साथ लिंक था ये हमारा। उसके बाद और भी एग्जांपल आप देख लेना, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम था, ठीक है, जिसमें था कि हमें जो है वो इंश्योर करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंट, यानी एकदम सर्वांगीण विकास करना है बच्चों का, जो अडोलसेंट होते हैं हमारे, ठीक है, किशोर अवस्था जो होती है बच्चों की, जो कि हमारी जनरली 12 से 19 ईयर्स तक चलती है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य प्रोग्राम, ठीक है, इसमें था कि आइडेंटिफाई करना है, ट्रीटमेंट करना है डिजीज़ का बच्चों के अंदर, ठीक है, बर्थ से लेके 18 साल तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी डिजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनका ट्रीटमेंट करना। फिर एक मिशन इंद्रधनुष था जो कि वैक्सीनेशन के रिलेटेड था, और इम्यूनाइजेशन हो गया जैसे हमारा, और पोषण एंड ICDS, ठीक है। ICDS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आप सबको पता है ICDS जो होता है वो हमारा आया था 2 अक्टूबर 1975 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये आंगनवाड़ी सेंटर है ना, ये इसी के अंदर जो है वो लाए गए थे, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर लाने का मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वही था कि हमें जो भी हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, उसको दूर करना है। तो टू कम्बैट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, तो ये जो परेशानी आ रही है, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए, ठीक है, ये लेके आए थे आंगनवाड़ी, जिसको हम कोर्ट यार्ड शेल्टर भी बोलते हैं। तो आप सबको पता है यहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन जो है सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, और भी रेफरल सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं बच्चों को, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि हमारी आती हैं किसकी, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। तो दैट्स इट, ठीक है, इसी के साथ हमारा हो जाता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ख़त्म, ठीक है। अब हमारा B शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा ये इसके साथ ही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और टीचर का रोल देखेंगे तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब सुनो ध्यान से, स्कूल हेल्थ सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, ये डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है। स्कूल हेल्थ क्या होता है और ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज मैंने अभी ऊपर करवाया आपको, वही वाला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अगर चेंज कर देता तो आपको दिक्कत हो जाती, आपको डबल लर्न करना पड़ता, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जैसे मैंने बताया कि एक स्कूल जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चों को, ठीक है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, ठीक है, व्यवस्था हो सॉरी, चाहे वो उनको खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनको वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई, चाहे उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं कोई मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई उनका टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज आ जाएंगी हमारी स्कूल हेल्थ सर्विसेज।
अब स्कूल की हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्कूल हेल्थ रेफर टू एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग एंड नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज अमंग पीपल्स, टीचर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल। तो ये के गिलानी ने डेफिनेशन दी थी, तो आप कर लोगे। ये वही आ जाएगा कि स्कूल हेल्थ का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य तरीके से, ठीक है, हर तरीके से, शारीरिक तौर पे यानी मानसिक तौर पे, ठीक है, सामाजिक तौर पे, स्पिरिचुअल धार्मिक तौर पे वेल बीइंग, ठीक है। और डिजीज़ जो है वो एब्सेंस होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों के अंदर, ठीक है, और टीचर्स के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा स्कूल हेल्थ, ठीक है। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज मैंने जैसे बताया, ठीक है, कि जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, ठीक है, पीपल्स को, टीचर को, या जो भी पर्सनल होते हैं, अदर स्कूल पर्सनल होते हैं, ताकि उनकी जो हेल्थ है, ठीक है, उसको हम प्रमोट कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। एंड जो भी डिजीज़ेस हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और मेंटेन देयर हेल्थ, यानी उनका स्वास्थ्य जो है उसको बरकरार रखें। तो ये होती है हमारी स्कूल हेल्थ सर्विसेज। मतलब जो भी सर्विसेज दी जाती हैं एक स्कूल के द्वारा, ताकि जो बच्चे हैं, टीचर हैं, उनकी जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहे, ठीक है, प्रमोट हो, उसका बढ़ावा हो, ठीक है, कंट्रोल रहे, वो प्रोटेक्ट कर सकें, और जो डिजीज़ेज़ हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज रेंडर की जाएंगी एक स्कूल के द्वारा, उन्हीं को हम बोलते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा और लिख देना कि इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव, यानी इंटीग्रेटेड, यानी प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रमोट करना, ठीक है, क्यूरेटिव यानी ठीक करना, ठीक है, और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज बच्चों को दी जाती हैं, ठीक है, और टीचर्स को भी दी जाती हैं, ठीक है, और जो इसके साथ साथ रेफरल सर्विसेज भी दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको हमने फर्स्ट एड दे दिया, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको रेफ़र कर दो फर्दर कि हाँ डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। तो ये जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक स्कूल के द्वारा, ठीक है, जो कि टोटली रिलेटेड होती हैं कि हमें हेल्थ को संबंध में है, ठीक है, सारी की सारी, कि हमें हेल्थ जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है। बच्चों के अंदर जो, जैसे रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन होता है पीरियड, जैसे कि आप जो है आपको इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो आप कंप्लीट फिट, जैसे आपको क्या हो गया, इंजरी होगी, आपको मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, तो अभी आप जो है वो ठीक हो रहे हो, जब तक आप कंप्लीट फिट नहीं हो जाते, ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन पीरियड, ठीक है। अब इसके एम क्या है, ठीक है, आप लिखोगे इसके एम, तो टू प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यानी बढ़ावा देना, ठीक है, संरक्षण करना, मेंटेन यानी बरकरार रखना हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड हेल्थ एलिमेंट्स। मॉर्बिडिटी क्या होता है, डिजीजेस, है ना, यानी जो बच्चों को बीमारियां फैलती हैं, तो इसको भी रोकना बीमारियों को, ठीक है, और जो हेल्थ के रिलेटेड उनके एलिमेंट्स यानी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो इनको भी रोकना है, तो इसको बढ़ावा करना, ठीक है, कि हम इनको बीमारियों को जो है वो रोक सकें, ठीक है, और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। और होलसम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, भैया आ जाएगा कि हर एक जो है बच्चे को इमोशनली, सोशली, ठीक है, मानसिक तौर से यानी मेंटल हेल्थ जो है उसकी वो इम्प्रूव करना। अब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, ठीक है। तो जो हम सर्विसेज देते हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे कि हमें पॉजिटिव हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, ठीक है। बच्चों के जो भी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से काजेज़ हैं, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, फिर डायग्नोस करना, ट्रीट करना, ठीक है, और फॉलो अप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, फर्दर फॉलो अप प्रोग्राम जो भी रहेगा हमारा, ठीक है, स्टेप इनक्रेज करना हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो है वो यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति वो भी जागरूक रहें, ठीक है। अब आ जाएंगे कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, तो बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे हमें जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है, डायग्नोस करना है डिजीज़ को, फिर रेमेडियल मेजर जो है वो लेके आना है, कैसे हम इससे बचा सकते हैं, बच्चों को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल, ये वही आ जाएगा कि जैसे उनका आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को ही रेंडर कर रहे हो। उसके बाद आएगा हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट, ये वही आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशनल सर्विसेज दे रहे हो उनको, फर्स्ट एड, एमरजेंसी केयर, मेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ हो गया, आई हेल्थ हो गया, यानी आई टेस्ट करते हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आ जाएंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। उसके बाद देखो यहाँ पे हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल, तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जैसे पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करना स्टूडेंट का, टीचर का, अदर स्कूल जो पर्सनल हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ का, रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन करना बच्चों का, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर किसी बच्चे के अंदर है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कैसे दूर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फीसस एंड यूरिन जो होता है हमारा, ठीक है, बच्चों का करना टेस्ट, ठीक है, अगर कोई बच्चा वीक है, बीमार है, डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन करना, ठीक है, जैसे कोई बच्चे को हेडेक तो नहीं हो रही, ठंड तो नहीं लग रही, कोई बुखार तो नहीं है किसी को। अब नौसिया क्या होता है, नौसिया क्या कंडीशन होती है कि जिसमें वॉमिट आना, ऐसे होता है कि मेरे को वॉमिट आ रही है, एक्चुअल में वॉमिट होती नहीं है,
तो मन होता है कि मेरे को उल्टी आने वाली है, लेकिन उल्टी होती नहीं है, तो उसको बोलते हैं नौसिया। फिर वोमिटिंग आ जाएगा, ठीक है, और स्नीजिंग, ठीक है, तो ये इसका भी इंस्पेक्शन करना, ठीक है, डेली। देन आ जाएगा डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेजर, ठीक है, रेगुलर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय रिस्पेक्टिव रेफरल सर्विसेज और स्पेशल क्लिनिक्स शुड बी कंडक्टेड। वही आ गया, जैसे कोई बच्चा है कोई पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे बहुत सारे कैंप लगते हैं, ठीक है, फ्री जो है वो हार्ट का चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आ जाएगा हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे उनको हेल्थफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है, स्कूल की जो लोकेशन, साइड, बिल्डिंग, इट्स सराउंडिंग वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, प्रॉपर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्लीन लाइनेस होनी चाहिए, सराउंडिंग जो भी है आसपास साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो लोकेशन है उसकी वो दूर होनी चाहिए, जैसे नॉइस नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक से दूर होना चाहिए, ठीक है, डस्ट नहीं होनी चाहिए, ईजिली अप्रोचेबल होना चाहिए, और रेज्ड होना चाहिए, यानी अबव द जो बेस लेवल होता है उससे ऊपर ऊपर होना चाहिए, ताकि जब बारिश वारिश हो तो पानी इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है। अब देखो सैनिटरी एंड अदर सर्विसेज जो दी जाती हैं, इसमें वाटर सप्लाई आ जाएगा कि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, पीने योग्य होना चाहिए, वो पोर्टेबल मीन्स फ्रेश वाटर पीने योग्य, क्लोरीनेटेड वाटर पीरियडिकली, ठीक है, पानी जो है यहाँ से भी आ रहा है, जैसे कोई टैंक है तो उसको क्लोरीनेट करो, ठीक है, प्रॉपर सफाई करो उसकी। अब आ जाएगा लेबोरेटरी, ठीक है, तो लेबोरेटरी की बात करें तो जैसे सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए लड़की और लड़कों के लिए, और लड़कियों और लड़कों के लिए, हैंड वॉश फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन वाशरूम होने चाहिए, और डस्टबिन भी हमें इंस्टॉल करने चाहिए, ठीक है, हर एक क्लासरूम के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड भी हम उनको सिखाएंगे, ठीक है, बच्चों को इनक्रेज करेंगे, एजुकेट करेंगे बच्चों को कि जो है वो आपको गुड फिजिकल हाइजीन जो है वो अपनी जो है वो हेल्थ के रिलेटेड मेंटेन रखनी है, ठीक है, डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, ताकि उनकी पर्सनल हाइजीन जो है उसको हम चेक कर पाएँ, उसका पता कर पाएँ, जैसे उनके नेल वगैरह जो है वो चेक करो, ठीक है। उसके बाद आएगा गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे मिड डे मील हो गया, बैलेंस डाइट, ये भी हम उनको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस डाइट की, तो ये भी आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे फिजिकल एंड रिक्रेशनल एक्टिविटीज़, देखो क्या होता है कि बच्चे कुछ क्या होता है डिप्रेस्ड होते हैं, टेंस्ड होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो हमें ना जैसे कोई रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे लेके आना है, ठीक है, जैसे योगा करवा रहे हो उनको, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज करवा रहे हो, रिलीजिंग मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, वो वाली हमें वो एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करवानी है, ठीक है, जैसे सिंगिंग वगैरह करवाओ उनसे, ठीक है। उसके बाद देखो हेल्थ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ, तो इसके रिलेटेड भी जैसे कोई बच्चा अगर मेंटल तौर पे यानी मानसिक तौर पे अगर सही नहीं है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करो। एडजस्टमेंट अडाप्टेशन, किसी को दिक्कत आ रही है यानी माल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो उसको भी जो है वो प्रॉपर गाइड करो, ठीक है, काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करो। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस, यानी बच्चों के अंदर भी जो है वो एक सेंस ऑफ जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है वो डेवलप करो। इम्यूनाइजेशन वही आ गया कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, ठीक है, बच्चों को प्रोवाइड करो। डीपीटी जो होती है हमारी, जैसे 2 डोजेज एट इंटरवल ऑफ 4 वीक्स एज 4 to 6 ईयर, और 2 डोजेज एट इंटरवल 1 मंथ एट एज 10 and 16 ईयर्स, तो ये भी हमें उनको देने चाहिए। और एजुकेशन एंड असेसमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चे होते हैं जैसे डिसेबल पर्सन होते हैं, तो उनको भी हमें प्रॉपरली जो उनकी भी असेसमेंट करनी है, ठीक है, क्या क्या उनको परेशानी आ रही है, ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से फिर बाद में पॉलिसीज़ प्लान जो है वो अपने एग्जीक्यूट करने रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। देन आ जाएगा हेल्थ टीम इन स्कूल जो होती है हमारी, इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो बच्चे हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल हो गए, जैसे टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स, सरपंच वगैरह, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, स्कूल हेल्थ नर्सेस, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हेल्थ टीम जो होती है हमारी एक स्कूल के अंदर। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है सेकंड पार्ट भी ख़त्म, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा समझने वाली होगी वो मैं समझा दूंगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, एक जस्ट स्टोरी है, बस आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए, ऐसे लिख के आ जाना, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है आपके, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हो वैसे लिख के आ जाना। अब देखो यहाँ पे आ जाता है हमारा सी पार्ट, लास्ट पार्ट 1.3 का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है अभी, और वीडियो को लाइक कर दो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो PDF डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, कोई नोट्स नहीं लेने आपको, कोई बुक नहीं लेनी है आपको। अब देखो रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये बहुत आसान है। एक शिक्षक जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है, जो एक स्कूल जो हेल्थ प्रोग्राम होता है, तो टीचर तो बहुत काम करता है, जैसे पॉलिसी बनानी है अगर कोई हेल्थ प्रोग्राम के रिलेटेड तो वहाँ पे भी काम करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे भी काम करेगा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है वहाँ पे भी काम करेगा, तो बहुत सारे इसके जो है वो रोल होते हैं शिक्षक के, ठीक है।
तो टीचर क्या होता है, पहले आप लिखोगे कि टीचर जो है वो पर्सन होता है जो कि हमें नॉलेज इंपार्ट करता है, ठीक है, बच्चों को। एंड टीचर इज़ अ पर्सन हु हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, कंपिटेंस आर वर्च्यू अमंग लर्नर वाया द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। यानी शिक्षण करके जो है वो बच्चों के अंदर क्या करता है, उनको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करता है, ठीक है, कंपिटेंट बनाता है उनको। कंपिटेंट इन द सेंस कि वो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट कर सकें, ठीक है, और उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है वो बिल्डअप करता है। टीचर आल्सो प्रोवाइड टू द लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ दैट इन्हांस लर्निंग डेवलपमेंट। यानी जैसे जैसे अगर हम उसको जो है वो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो उससे जो उसका विकास है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर देखो किसी के अंदर आप स्किल डेवलप कर रहे हो, ठीक है, कोई कौशल, तो वो और अच्छा जो है वो बच्चा बनेगा। अब टीचर इज़ एन एक्सपर्ट, ठीक है, हु इज़ केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, ठीक है, योग्य होता है वो, ठीक है, बच्चों को ज्ञान देता है, ठीक है। एंड दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड, आइडेंटिफाई एंड टू एक्वायर स्किल्स एंड इनेबल देम टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस। मतलब उनको रियल लाइफ यानी वास्तविक जो ज़िंदगी है, उनके जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके लिए वो तैयार करता है, ठीक है, उनके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप करता है, ठीक है। और बच्चे जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि हाँ मेरे को इस चैलेंज को कैसे फेस करना है, तो उसके लिए तैयार करता है, ठीक है। तो ये टीचर जो है वो एक एक्सपर्ट होता है। अब देखो टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन एंड एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एम टू एड्रेस एंड डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो वही आ गया कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मेन जो हमारा एम होता है तो यही होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो शारीरिक तौर से, मेंटल तौर से, यानी उसका मानसिक तौर से, इमोशनल भावनात्मक तौर से, सामाजिक तौर से उसका जो है वो विकास करना है, ठीक है। जो भी हेल्थ के एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चे की, उन सभी का विकास करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या रोल रहेगा, जैसे कि अगर कोई बनाना है, ठीक है, कोई हेल्थ प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, प्लान बनाना है, तो वहाँ पे भी काम होगा इसका। मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है तो वहाँ पे भी टीचर एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है बच्चों को, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा करवाना है, वहाँ पे भी आएगा। होल्ड एंड कंडक्ट हेल्थ सेमिनार एंड प्रोग्राम्स, वही आ गया कि जैसे कोई सेमिनार है किसी हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर, उसको कंडक्ट करना, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी इसका भूमिका रहेगा। सुपरवाइज़ करना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, बच्चों के जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनको मेंटेन रखना। इवैल्यूएशन करना जो भी हमारा हेल्थ प्रोग्राम होगा। बिहेवियर एंड बिहेवियरल नॉलेज बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके बिहेवियर के अंदर, जैसे कोई बच्चा है उसको हम सिखा रहे हैं कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, तो उसके जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उनको भी इवैल्यूएट करना। स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट, ठीक है, तो ये भी इसका आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि बच्चों से आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा प्यार से रहोगे, तो बच्चे भी फ्रीली जो है वो आपको अपनी परेशानियाँ बता पाएंगे, है ना। तो वही आ जाएगा स्पेंडिंग टाइम विद स्टूडेंट्स। गाइडेंस एंड काउंसलिंग वही आ गया, अगर कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्टेड है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। उसको रेफरल सर्विसेज जो है वो फर्दर आगे रिकमेंड करना। कोऑर्डिनेशन एंड असिस्टिंग, तो कोऑर्डिनेशन भी करता है, जैसे कोई प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जो भी मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट यानी मिलके जो है वो उनकी सहायता करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। फॉलो अप प्रोग्राम, ठीक है, वही आ जाएगा कि फर्दर अगर कोई आगे, जैसे किसी का आपने एग्जामिनेशन करा, मेडिकल एग्जामिनेशन करा, ठीक है, तो आगे उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वही आ जाएगा कि फॉलो अप प्रोग्राम जो है वो भी वहाँ पे भी इसका भूमिका रहता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में। अब आप ये कर लोगे, ठीक है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, ठीक है, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना, ठीक है, जैसे हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप करना उनके अंदर। गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स आनी चाहिए। ऑर्गेनाइज द बिहेवियरल एंड मॉरल एजुकेशनल प्रोग्राम, वही आ जाएगा कि ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लेके आना, ठीक है, जो कि मॉरल और बिहेवियरल एजुकेशन के ऊपर होते हैं, ठीक है, और बच्चों के अंदर, ताकि देखो मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम लेके आएंगे तो बच्चे भी मॉरलिटी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर वो डेवलप होंगे। मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये भी इसका जो है वो रोल होता है, ठीक है, मतलब जो टीचर्स होंगे दूसरे उनके साथ भी इसका अच्छा जो है वो रिलेशन होने चाहिए। पेरेंट्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि वो भी डायरेक्टली बच्चों की जो भी परेशानी है तो वो पेरेंट्स से डिस्कस कर पाए। पॉजिटिव रीइंफोर्स करना बच्चों को, ठीक है, अगर कोई बच्चा जैसे फिजिकली या इमोशनली वीक है तो ये नहीं है कि आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करो कि हाँ तुम डल हो, तुम ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, और एडवांस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए उसके पास। इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड अवॉइड पनिशमेंट तो कभी नहीं देनी चाहिए। तो ये आ जाएगा कुछ रोल। अब आपके इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ से करोगे आप, ठीक है, कि प्लान बनाना है जैसे कोई, तो टीचर इन कोऑर्डिनेशन विद अदर जो भी हमारे स्टाफ होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, ठीक है,
तो मिलके जो है वो प्लान जो है वो हमें बनाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसका भूमिका आएगा, रोल निभाएगा ये, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम लेके आना है फॉर होल ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच स्कूल सेशन, तो वही आ गया कि जब भी कोई प्लान बनाते हैं हम, ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो टीचर भी जो है वो मिलके अपनी सजेशंस देता है, ठीक है। या फिर जो भी प्लान बनाते हैं हम पूरे साल के लिए कि हाँ हम ये एक्टिविटीज़ करवाएंगे, इस साल हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है वो वहाँ पे प्लान बनाने में भी हेल्प करेगा, रोल आ जाएगा इसका। मेडिकल एग्जामिनेशन करना है जैसे बच्चों का, ठीक है, तो टीचर शुड कंडक्ट मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स ईयरली और हाफ ईयरली, तो वहाँ पे भी इसका रोल रहेगा। हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे बच्चों को हेल्थ के रिलेटेड जो है वो एजुकेशन इंपॉर्ट करना, ठीक है, नॉलेज इंपॉर्ट करना, ठीक है। तो प्रोवाइड फिजिकल ट्रेनिंग, वही आ जाएगा कि बच्चों को ट्रेनिंग देना, गेम्स वगैरह उनको खिलाना, ठीक है, योगा वगैरह उनको कराना, ठीक है। टीच एंड इम्पॉर्ट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू, जैसे पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड भी उनको जानकारी प्रोवाइड करना, ठीक है। सेफ्टी के रिलेटेड फर्स्ट एड हो गया, मेंटल हाइजीन यानी उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, कम्युनिटी हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन सिखाना कि बच्चों हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और सोशल हाइजीन एंड हेल्थी हैबिट्स बिल्डअप करना, ये भी टीचर का रोल आ जाएगा। उसके बाद देखो टू फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेमिनार, ये वही आ जाएगा कि जैसे अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड सेमिनार है, ठीक है, तो उसको भी फार्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जैसे होता है ना कि डिसाइड करना कि हाँ इस तारीख को हम ये रखेंगे, ठीक है, वेरियस प्रोग्राम्स ऑन हेल्थ एजुकेशन, ये वही आ जाएगा। फार्मुलेट करना एंड होल्ड सेमिनार, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना, जैसे हमारा हो जाएगा 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, एड्स डे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक सेमिनार रख रहे हैं ऐसे मान लो, ठीक है, कि आपको जो है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इसको, सुपरवाइज़ करना, ठीक है। टोटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसको भी सुपरवाइज़ करना, ठीक है, कि जो भी स्कूल के द्वारा इंप्लीमेंट करा है क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोग्राम इंक्लूड जैसे हेल्थफुल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करना बच्चों को, हेल्थ सर्विसेज रेंडर करना और हेल्थी इंस्ट्रक्शन या हेल्थ के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, बच्चों को जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है उनको भी मेंटेन रखना, ठीक है। और इवेल्यूशन करना वही आ जाएगा, ठीक है, कि बच्चों की जो हेल्थ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी इवेल्यूएट करना, यानी उसका आंकलन करना कि बच्चों ने जो वो कितना अचीव करा। कोई बच्चा जो है वो पहले वीक था, ठीक है, तो अभी हमने उसको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करी, तो अभी वो हेल्दी यानी है कि नहीं है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके अंदर। टाइम टू टाइम डायग्नोस ऑफ स्टूडेंट्स वीकनेस, समय के साथ साथ जो है वो यानी समय समय पर बच्चों की जो भी वीकनेस है उनको डायग्नोस करना, पता करना और रेमेडियल मेजर भी सुजेस्ट करना। जैसे कोई बच्चा बैलेंस्ड वीक है, ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि ये प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है इसको, तो उनके माँ बाप को भी जो है वो प्रॉपर जो है वो कंसल्ट करना है कि आप जो है वो या उनको उनके साथ डिस्कस करना है कि बैलेंस डाइट जो है बच्चों को दो, ठीक है, प्रॉपर हेल्दी फूड प्रोवाइड करो उसको। गाइडेंस एंड काउंसलिंग वही आ जाएगा, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, ठीक है, तो ये वही आ जाएगा, प्लान एंड अरेंज गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट देयर वीकनेस और एनी बिहेवियरल प्रॉब्लम, जैसे कोई बच्चा है तो अगर उसकी कोई वीकनेस है तो उसके साथ भी डिस्कस करना, ठीक है, कि बताओ आपको ऐसा क्यों है, ठीक है, या आप डिप्रेशन में क्यों हो। इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी हेल्थ प्रोग्राम, अगर कोई भी स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रोग्राम आता है स्कूल के अंदर तो उनको बढ़ावा देना कि आप हर एक प्रोग्राम को जो है वो अटेंड करो। कंडक्ट सेशन एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये वही आ जाएगा कि बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, तो उसके ऊपर भी सेशन कंडक्ट करना, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो उस प्रॉब्लम से बाहर आए। हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम, ये वही आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगा, टीचर टू अडॉप्ट बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है, पीर प्रॉब्लम्स या एडजस्टमेंट और एनी अदर प्रॉब्लम, मतलब टीचर को जो है वो बेस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है, जिससे जो है वो बच्चों की हेल्प कर सके। अगर कोई बच्चे को परेशानी आ रही है, ठीक है, या एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कोई बच्चा है क्लासरूम के अंदर प्रॉपरली जो है वो दूसरों से नहीं मतलब अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, या क्लासरूम के अंदर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। रीइंफोर्स वही आ जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है, ठीक है, तो वही आ जाएगा रीइंफोर्स स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन एकेडमिक एज वेल एज हेल्थ प्रोग्राम, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है कि आप जो है वो एकेडमिक के साथ साथ हेल्थ प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो रुचि रखो, ठीक है, हिस्सा लो। उसके बाद डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करना रिलेटेड टू हेल्थ। देन आ जाएगा मेंटेन गुड टीचर एंड पेरेंट रिलेशन, ये वही आ जाएगा, ठीक है, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप बच्चों से फ्रेंडली रहते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे भी आपसे जो है वो खुल के अपने जो भी परेशानी है वो बता पाएंगे। डिस्कस स्टूडेंट्स वीकनेस विद देयर पेरेंट्स, ठीक है, और डायरेक्ट पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन एंड अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, तो टीचर्स को पेरेंट्स को भी बोलना है कि आप जो है वो
अपने बच्चे की जो है वो प्रॉपर देखभाल करें, ठीक है, और हेल्दी हैबिट्स जो वो अडॉप्ट करें, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें इसको। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है, जो भी पेरेंट्स हैं उनको बुलाना जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हो स्कूल के अंदर। कम्युनिटी जो होती है जैसे लोग आसपास के, उनको भी बुलाना। कोऑर्डिनेशन एंड असिस्टेंस वही आ गया, ठीक है, सहायता करना, जैसे कोई अगर मेडिकल ऑफिसर आ रहे हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट दी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विद अदर स्कूल टीचर्स, ठीक है, असिस्टिंग लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ टू फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट वेरियस हेल्थ प्रोग्राम, तो उनकी भी सहायता करना, जो भी हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, अगर कोई आ रहे हैं स्कूल के अंदर तो उनको भी सहायता करा प्रोवाइड करने, असिस्ट करना, ताकि वो भी जो अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली इसको फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट कर सकें। फार्मुलेट तो कर लिया होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकें। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट वही आ जाएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए बच्चों के साथ, और मेक स्टूडेंट्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विद देयर टीचर, मतलब उनको ऐसा रियलाइज़ करवाना है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो जब ट्रस्ट हो जाएगा तो उस टीचर से वो जो है वो प्रॉपरली जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर पाएंगे, एंड टीचर भी जो है उसका सोल्यूशन जो है वो आसानी से ढूंढ पाएगा। इंटीग्रेशन इन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा कि जैसे नए नए टूल्स का यूज़ करना, ठीक है, इन असेसिंग एंड इन्हांसिंग द स्टूडेंट्स हेल्थ। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी इंप्लीमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जैसे कुछ प्लान रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन द स्कूल क्लास। जैसे कोई बच्चा होता है ना स्ट्रेस में हो, तो आप उनको ना थोड़ा एकेडमिक से बाहर लेके जाओ, ठीक है, जैसे पिकनिक कोई कर लो, ऐसा कोई, या फिर कोई टूर पे ले जाओ उनको, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो वो हेल्प करती हैं बच्चों को रिलैक्स फ्राम रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटी या स्ट्रेस जो भी है। अवॉइड करना है, पुनिशमेंट नहीं करना है बच्चों को, ठीक है, और बच्चों को जो है ह्यूमिलेट नहीं करना है सबके सामने, और काउंसिल देम नॉट टू रिपीट दी मिस्टेक अगेन, मतलब उनको बताना कि आप जो है वो दोबारा ये गलती नहीं करोगे, प्यार से मतलब। उसके बाद अदर टीचर के रोल क्या आ जाएंगे, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिलीवरी, ये मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ और यानी स्वास्थ्य और शारीरिक जो हमारी शिक्षा है वो प्रदान करना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको बताना, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन, हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ड्रग अब्यूज़, इनके बारे में जानकारी प्रदान करना उनको। काजेज़ क्या क्या होते हैं, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिजीज़ का। हेल्दी हैबिट्स बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप करना, जैसे प्रॉपर आपको हैंड वॉश करने हैं, बैलेंस डाइट लेनी है आपको, प्रॉपर सोना है आपको, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको, और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सारी की सारी उनको एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करना है, ये भी टीचर का रोल आ जाएगा, है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के रिलेटेड ही है। उसके बाद देखो प्रोवाइड एंड मेंटेन अ सेफ एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, तो बच्चों को जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो भी उनको प्रॉपर एकदम सेफ होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड एंड इंश्योर द स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट इज सेफ, अवेयर विद द सेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड सेफ्टी मेजर, तो टीचर को खुद भी पता होना चाहिए कि अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है तो मैं क्या क्या जो है वो प्रोसीजर्स फॉलो करूँगा, वो भी उसको पता होने चाहिए। मॉनिटर एंड सुपरवाइज दी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, जैसे पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन विद इन द स्कूल, तो उसको भी सुपरवाइज़ करना है कि क्या मेरे स्कूल के अंदर साफ़ सफाई है कि नहीं है, ठीक है, तो ये भी टीचर का रोल होता है, यहाँ पे भी टीचर की जो है भूमिका है। फिर असेस करना, ठीक है, पता करना, रिपोर्ट करना एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई बच्चे के अंदर है, ऑब्जर्व करना, ठीक है, रिपोर्ट करना फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर नहीं, बच्चों के अंदर, यानी उनके अगर कोई बच्चा जो है इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो जो उसको इशू है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, फिर कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप जो है वो कर सकते हो, बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ। उसके बाद देखो रिपोर्ट दी कंसर्न टू दी एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स, ठीक है, तो जो भी कंसर्न है, ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्व करा तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताओगे या फिर पेरेंट्स को बताओगे, उनके साथ डिस्कस करोगे। मेडिकल एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जैसे विज़न या हेयरिंग टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। उसके बाद देखो प्रमोट करना हेल्थ हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन, तो वही आ जाएगा कि ये वही आ गया, ठीक है, बच्चों को जो है वो सफिशेंट या नेसेसरी जो भी नॉलेज होती है, जैसे बैलेंस डाइट क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए, कौन से हेल्दी फूड्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, जंक फूड नहीं खाना है आपको, तो ये वही आ जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं पीनी है, ठीक है, शुगरी फूड नहीं खाने हैं, और प्रिजर्व जो फूड होते हैं उनका भी कम कंजप्शन आपको करना है। इनकरेज एंड प्रमोट करना मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो जो बच्चे की मानसिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसको भी जो है वो बढ़ावा देना, ठीक है। तो प्रोवाइड पॉजिटिव, इंक्लूसिव, फ्रेंडली एंड इमोशनली सेफ क्लासरूम स्कूल इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट, यानी बच्चों को एकदम
पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इंक्लूसिव मीन्स समावेशी, ठीक है, जिसमें हर एक जो है हमारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं जिनको स्पेशली एबल्ड बच्चे बोलते हैं, तो उनको एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, जो क्लासरूम के अंदर है। प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन पावर अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ठीक है, ताकि वो अपने आप को जो भी उनके अंदर थॉट्स चल रहे हैं वो खुल के एक्सप्रेस कर पाएँ। रिकोगनाइज एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, पहचानना, ठीक है, पता करना कोई बच्चा अगर मेंटली जो है वो फिट नहीं है, ठीक है। रेफर स्टूडेंट टू अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ सर्विस सेंटर, तो फिर बाद में उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो बोलना कि आप जो है उधर जाओ, ठीक है, या उनके पेरेंट्स से बात करना, ठीक है, कि उधर जाके बच्चे का टेस्ट करवाओ। इनकरेज एंड प्रमोट फिजिकल एक्टिविटीज़, ये वही आ जाएगा, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइजेज क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बच्चों को बताना, और वही आ जाएगा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के रिलेटेड। कोलैबोरेशन एंड असिस्टेंस वही आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने बताया अभी, ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट आ रहा है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई हेल्थ प्रोग्राम, तो उसको असिस्ट करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डेवलप एंड प्रमोट हेल्थ लिटरेसी, ये वही आ जाएगा, हेल्थ के रिलेटेड जो है नॉलेज वगैरह उनको इम्पार्ट करना, ठीक है, उनके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एनालिटिकल स्किल डेवलप करना, तो ये भी कहीं ना कहीं टीचर का रोल रहता है। देन देखो यहाँ पे इनेबल स्टूडेंट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड मेक चॉइसेस अबाउट देयर वेलबींग, ठीक है, तो बच्चों को जो है इतना योग्य बना देना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें कि हाँ मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है क्योंकि इसके बैड इफेक्ट होते हैं, मुझे अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है तो नहीं करना है, तो ये भी उनको इतना योग्य बना देना कि वो मॉरलिटी यानी राइट और रॉन्ग क्या है वो समझ पाएँ। इनकरेज करना बच्चों को, ठीक है, कि हर एक जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, उनमें हिस्सा जो है वो लें, ठीक है, एंड और जो भी हमारे रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ होती हैं वहाँ पे भी काम वगैरह करें, ठीक है, एक्टिविटीज़ जो है वो उनमें हिस्सा लें। उसके बाद आइडेंटिफाई करना हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, स्वास्थ्य के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो हेल्थ इश्यूज़, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, कोई बच्चा बीमार है, स्ट्रेस का शिकार है, नाइजिटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, और फिर बच्चों को जो है वो रेफ़र दी स्टूडेंट्स टू दी अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज, बाद में उनको रेफरल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। स्पोर्ट्स स्कूल हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, ठीक है, अगर कोई स्कूल हेल्थ के रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बन रही है तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये भी टीचर का रोल होता है कि वहाँ पे भी वो अपने व्यूज़ वगैरह जो है वो शेयर करे। इनकरेज करना पेरेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को बोलना कि आप जो है वो आओ, ठीक है, और अगर कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है कम्युनिटी का भी जो है वो पार्टिसिपेशन उसको भी इनकरेज करना। एमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे क्लासरूम के अंदर जो है वो कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी बच्चे कोई फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वहाँ पे भी टीचर का जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि तुम रिस्पॉन्स करो, ठीक है, और फर्स्ट एड जो है वो उनको प्रोवाइड करना बच्चों को, ये भी टीचर का रोल रहता है। सपोर्टिंग स्टूडेंट विद स्पेशल हेल्थ नीड, ये वही आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक है, जैसे कुछ स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, ठीक है, एंड प्रोवाइड सेफ एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट बच्चों को करना, ठीक है, और सपोर्ट स्टूडेंट विद स्पेशल हेल्थ नीड, जैसे कोई बच्चा है उसको कोई स्पेशल, जैसे कोई बच्चा है जैसे वो ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे व्हील चेयर पे है, तो उसको भी प्रॉपर तुम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, कि वो भी सबके साथ मिलके पढ़ पाए, ठीक है, तो इंक्लूसिविटी इसको बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन आप सबने पढ़ा रखा होगा, सुन रखा होगा, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का ख़त्म 1.3, ठीक है, तो रिमेनिंग अगर आपको आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये आप तीनों के तीनों लिख के आ जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारे हमने पढ़ा जैसे टीचर का रोल हो गया, ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गया और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं जो है वो प्रभाव डालते हैं, ठीक है, किस पे, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होगा ना, तो बच्चे भी जो है वो उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया इसकी PDF, ठीक है, और PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली एक ही चीज़ करनी है, वो क्या थी मैंने आपको अभी बताया कि PDF आपको इसकी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल यूट्यूब के जो हमारा नेम है उसके नीचे, ठीक है, तो उस लिंक पे टैप करो, ठीक है, B.Ed वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स कैसा आपका सपोर्ट रहता है, ठीक है। सो अभी से देख लो इनको, ठीक है, बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम जो है वो फिर आपको दिक्कत आती है बहुत सारी कि अभी हम कैसे करेंगे, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो,
तो अभी अगर साथ साथ में करते जाओगे तो आपके लिए लास्ट में जो बर्डन नहीं होगा उतना ज़्यादा। सो दैट्स इट, ठीक है। अपने सभी ग्रुप के साथ शेयर करो, ठीक है, सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और जल्दी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट 2, फिर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वो ख़त्म हो जाएगा उसके साथ। और विद इन 10 to 12 डेज़ के अंदर हम आपका ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, टीचर एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो भी बताना, करिकुलम डेवलपमेंट है शायद, तो वो भी हम आपको साथ में शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।